उठो मेरे सोने के टुकड़ा, सूरज निकल आया। मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना, आज स्कूल नहीं जाना मम्मी। माँ, आज बाजार में कौए अंकल की दुकान पर काम करने जाना है, जल्दी जाना पड़ेगा मुझे आज। हीरा कौआ जो पेड़ के नीचे अपनी छोटी सी फल की सब्जी की दुकान चलाता है, वहीं से आवाज लगाता है, अरे पवन बेटा, आज से दुकान तेरे हवाले, मैं तो आराम करूंगा। देखा मेरे पंखों के नीचे के बच्चे भी उड़ान भरने लगे। एक दिन नोनी चिड़िया जंगल के किनारे एक टूटा फूटा मोबाइल पाती है। पवन उसे चालू करता है और उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें नोनी चिड़िया अपनी फिल्मी स्टाइल में गाना गा रही होती है। मम्मी, तुम्हारी अदाएं तो हीरोइन जैसी है। ये वीडियो मैं कबूतर भैया के पास भेज देता हूँ, वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं ना। भेज दो, अगर वीडियो वायरल हो गया तो नोनी दीदी स्टार बन सकती है। कुछ ही दिनों में नोनी चिड़िया का वीडियो वायरल हो जाता है। देश विदेश से ऑफर आने लगते हैं। अरे वाह नोनी बहन, अब तो जंगल की हीरोइन बन गई। मैं तो पहले से स्टार थी, बस तुम सबको अब पता चला। अब नोनी चिड़िया एक आलीशान पेड़ में सोने का घोंसला बनाती है, नौकर चाकर रखती है, पवन और छोटी हीरी को शानदार स्कूल में भेजती है, मगर उसका व्यवहार बदल जाता है। अब मुझे तेरी दुकान की सब्जियां नहीं चाहिए, मैं शहर से ऑर्गेनिक फल मंगवाती हूँ। अरे बहन, क्या तू हमें भूल गई? नोनी बहन, तू पहले जैसी नहीं रही, अब वह पुराने घर की तरफ देखती भी नहीं, माँ की याद भी नहीं आती जो दूसरे जंगल में रहती है। एक दिन नोनी की माँ बीमार होकर उसके पास जाती है। अरे माँ, इस हाल में आई हो, सब लोग देखेंगे मेरी इज्जत का क्या खाक होगी। तू आज मुझे नहीं अपने आप को शर्मिंदा कर रही है बेटी। माँ चलो मेरे कमरे में आराम करो। मगर नोनी चिड़िया अपनी माँ को उस आलीशान घोंसले में नहीं घुसने देती। बेटी एक बात कहूँ, उड़ना बहुत अच्छा है, मगर ऊंचाई पर जाकर जड़ें नहीं भूलनी चाहिए। कुछ ही हफ्तों में नोनी चिड़िया के वीडियो का क्रेज खत्म हो जाता है। नया ट्रेंड आता है, सब उसे भूल जाते हैं। जो सोने का घोंसला था उसे चोर चोरी कर ले जाते हैं। नोनी बहन, क्या मदद करूं? अब सब कुछ चला गया, मैं अकेली हो गई। हीरा कौवा, कबूतर, तोता और उसके पास आते हैं। नोनी बहन, आज तू गिर गई, लेकिन हम फिर भी तुझे उठाएंगे, क्योंकि हम में तेरी जैसा घमंड नहीं। आज तू मेरे गोद में सिर रख के रो सकती है जैसे बचपन में रखती थी। नोनी चिड़िया फूट फूट कर रोती है, उसका घमंड अच्छे से खत्म हो गया था। अब नोनी चिड़िया अपने पुराने घर में लौट आई। यह फिर से गांव के बच्चों को गाना सिखाती है और माँ के साथ रहती है। छोटी हीरी और पवन खुश हैं, सब फिर से परिवार की तरह रहते हैं। अगर कभी बहुत ऊंचाई पर पहुँचो तो अपनी जड़ों को मत भूलना। मम्मी, अब तो सबसे प्यारी लगती है, बिना सोने के पंखों के। हमारा असली खजाना तो तू है माँ, तेरी ममता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, पैसा और शोहरत हमेशा नहीं रहती, लेकिन रिश्ते और विनम्रता उम्र भर साथ देती है। पवन बेटा, नीचे आजा, खाना ठंडा हो रहा है। मुझे भूख नहीं है। फिर से वही गुस्सा। बेटा, दिन पे दिन तू मुझसे दूर जा रहा है, थोड़ा माँ की तरफ देख लो बेटा। मम्मी, भैया को क्या हुआ? बेटा, कुछ बातें माँ के दिल में रह जाती है। अरे नोनी बहन, सब कुशल मंगल? बहुत दिन हो गए, तुम्हारी आवाज नहीं सुनी हमने। सब ठीक है हीरा भाई, बस उम्र बढ़ती जा रही है। तुम्हारा चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कोई बात है जो तुम छुपा रही हो। आजकल पवन भी बहुत गुमशुदा सा रहने लगा है। हाँ, मैंने भी देखा। पहले तो वो सबसे हंसता बोलता था, अब जैसे चिंता में डूबा रहता है, जैसे कोई इस पे दबाव डाल रहा है किसी बात का। 2 साल पहले। बस बेटा, अब और झटका दे। हाँ, ऐसे। माँ, मैं उड़ना सीख गया माँ। तो मेरी जान है पवन, बस एक बात याद रखना, चाहे जितना ऊंचा उड़ो, माँ की छांव से दूर मत जाना। कभी नहीं माँ, वादा करता हूँ मैं। प्रेजेंट में
नोनी बहन माफ करना, लेकिन एक बात पूछूं? हाँ पूछो भैया। पवन की आंखों में नफरत क्यों दिखती है आजकल? क्योंकि उसने जो देखा उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। क्या देखो? उस दिन जब मैं गिर गई थी और मेरा एक पंख टूट गया था, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उस वक्त उसके सामने मैं दूसरों से मदद मांग रही थी। तो इसमें बुरा क्या था नोनी बहन? पवन को शायद लगा कि उसकी माँ अब कमजोर हो गई है। वो दिन था जब उसका विश्वास टूट गया। वो सोचने लगा कि मैं अब उसकी रक्षा नहीं कर सकती। कुछ दिनों पहले माँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम कभी हार नहीं मानोगी? मैंने हार नहीं मानी बेटा, हालात से लड़ी, बस थोड़ा थक गई थी। नहीं माँ, तुमने मेरी आंखों में वो डर भर दिया जो मैंने कभी देखा नहीं था। बेटा, एक माँ भी इंसान होती है, हर बार ताकतवर बनना संभव नहीं। मुझे खुद को संभालना पड़ा बिना तुम्हारे सहारे, और अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकता। बेटा, माँ से दूर जाने से दर्द कम नहीं होता, बढ़ता है। पड़ोसियों की बैठक। नोनी, तुम्हें पवन को समझाना होगा। वो बाहर की दुनिया में खुद को खो देगा, और सबसे बुरा, वो तुम्हारा प्यार भी खो देगा। एक सलाह दूं, क्यों ना हम पवन को खुद ही ले आए? नहीं कबूतर, अगर बेटा खुद लौटे तो माँ की ममता फिर से जी उठती है। फिर एक तूफानी रात, तेज हवाएं चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे, नोनी चिड़िया का घोंसला हिलने लगा। छोटी हीरी माँ से चिपक गई। तभी अचानक पवन तेजी से उड़ता हुआ आया। माँ, जल्दी चलो नीचे। पवन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता माँ। मैं भूल गया था कि तू ही मेरी उड़ान की वजह है। भैया आ गए। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हारे दर्द को नहीं समझा। बेटा, माँ का प्यार तो ऐसा होता है जो बिना शर्त बहता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। सब आ जाते हैं वहाँ पर। देखो, माँ और बेटा फिर साथ हैं। माँ की ममता को कोई जीत नहीं सकता। और बेटा, जब टूटकर माँ से लिपटता है तो दुनिया की सारी गलतफहमियां मिट जाती है। अब मैं नहीं डरती, क्योंकि मेरा पवन फिर से मेरा है। अरे माँ, अब मैं सिर्फ उड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी अपने पंखों में समेट कर रखूंगा। बेटा, माँ का प्यार तो ऐसा होता है जो बिना शर्त बहता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। बहुत दिन हो गए मैंने पेट भर खाना नहीं खाया। बड़े बड़े शिकार करे मैंने। आज सोच रहा हूँ छोटा शिकार करूँ, क्या पता उसका टेस्ट और भी अच्छा हो। काला भूत जिसने पूरे गांव में अपना खौफ बना रखा था, जिसके नाम से हर कोई कांपता, वो जाता है अब छोटी चिड़ियों का शिकार करने। मम्मी, तुम्हें एक बात बताऊं, आज मुझे मिंटू मिला। उसने बोला एक काला भूत है जो कि बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता है। तो क्या वो हमें भी खा जाएगा? हमें तो पता है वो खा लेगा, लेकिन तुम्हें नहीं खाएगा। मुझे क्यों नहीं खाएगा वो? क्योंकि वो उसका शिकार करता है जो डेली नहाता हो। मैं तो डेली नहाता हूँ, बर्फ वाले पानी से एकदम चिल्ड। तो फिर तैयार हो जाओ रात को भोजन बनने के लिए उसका। हाँ, अभी बनवाती हूँ तुम्हें अच्छा भोजन। चुपचाप सो जाओ, वरना वो तुम्हारा भोजन बनाए या न बनाए, मैं जरूर तुम्हारा भोजन बना लूंगी। सो जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या बात सुन सुन के आ जाते हैं। नोनी चिड़िया, छोटी हीरी और पवन सो जाते हैं, लेकिन पवन को रात में क्या दिखता है? वही काला भूत उसके सामने खड़ा होता है। वो उसके सामने ना उसकी आवाज निकलती है और ना ही हिलता है। उसके जाने के बाद चिल्लाते हुए सबको उठाता है और कहता है, मम्मी, मुझे तो भैया जीने नहीं देंगे। मेरा बालक कैसा है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी, मैंने कुछ देखा। क्या देखा? मैंने वही काला भूत देखा। बेटा, काला भूत सफेद भूत कुछ नहीं होता। जब हमें किसी चीज से डर लगता है, वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है और वही दिखने लगती है, समझे? इतने में हीरा कौवा सबको आवाज लगाता है, तोता,
कबूतर, नोनी चिड़िया, पवन, छोटी हीरी, राशन कार्ड पर जितने नाम हैं वो सब बाहर आओ जल्दी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? कौवा को क्या हुआ? ये क्यों चिल्ला रहा है, वो भी आधी रात में? क्या हुआ? हमारे जंगल में काला भूत घूम रहा है और मैंने उसे बात करते हुए सुना। क्या सुना? मैंने सुना कि वो आज रात किसी एक पक्षी का शिकार करेगा। मम्मी मैंने भी देखा था। अगर हीरा ने अपनी आंखों से देखा है और पवन को भी वह दिखा है तो बात तो कुछ है। ओ, हम मजाक नहीं कर रहे नोनी चिड़िया, जंगल में कुछ अजीब हो रहा है। देखो, डर से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम सब सच में डरे हो तो हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा और किसी को अकेले नहीं सोने देंगे आज रात, ठीक है? हाँ, सब एक साथ। और अगर काला भूत आया तो मैं अपनी चोंच से उसे ऐसे चोंच मारूंगी कि वो भाग जाएगा। तो सब जाग रहे हैं, चलो खेल थोड़ा और मजेदार बनेगा। मम्मी क्या वो सच में आ सकता है? अगर हम सब एक साथ रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तभी अचानक एक जोर से आवाज आती है गिरने की। हीरा कौवा उड़ता है और देखता है कि कुछ झाड़ियों में हिल रहा है। वो रहा, वही है, सब नीचे मत आना। रुको, मैं तुम्हें खाने नहीं आया। फिर क्यों आए हो? मैं थक चुका हूँ, डर फैलाते फैलाते भूख से बेहाल हूँ। कोई साथ नहीं देता, कोई दोस्त नहीं। मैं अब शिकार नहीं, सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ, सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ। ओह, तुम हमें खाने नहीं आए? नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे थोड़ा दाना पानी दे दे तो एहसान होगा। अगर तुम्हारा इरादा बदल गया है तो हमारे जंगल में तुम्हारा स्वागत है, लेकिन एक वादा करो, अब किसी को डराओगे नहीं। नहीं डराऊंगा, मैं तुम्हारे जंगल की रक्षा करूंगा। और बहुत से जंगल की सबसे डरावनी कहानी उस रात दोस्ती में बदल गई। अगली सुबह जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर काला भूत को खाना खिलाया और उसका नाम बदलकर काला दोस्त रखा। सब हंसते हैं और जंगल में पहली बार डर की जगह संगीत सुनाई देता है। धन्यवाद। तो हमारी तो किस्मत खराब है, हमने इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्च करा और आज हमारी जगह किसी और ने ले ली। एआई ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब छीन लिया हमसे। तोता और कबूतर जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, इतनी कठिनाई आने के बाद भी आज वो सिर्फ एआई की वजह से हार गए, जिसने उनका काम छीन लिया, सब बर्बाद कर दिया। लेकिन वो हार मानने वाले में से नहीं थे। देखते हैं उनके दिमाग में क्या क्या विचार उत्पन्न होते हैं। ओ कबूतर, मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। हो बोलो। एआई हमें बताएगा आपको कमाने का जरिया। वो कैसे? देखते रहो, बस हम करेंगे चोरी। लेकिन ये सब तो पाप है ना, उन्होंने भी कितनी मेहनत से कमाया होगा पैसा, जिनके घर हम चोरी करेंगे। देख लो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। या तो बैठे बैठे हार मान लो या तो कुछ कर लो। जब पैसा और ये कलयुग है, इज्जत मायने नहीं रखती, मायने रखता है पैसा। जब पैसा होगा हम अपना बिजनेस शुरू कर देंगे, चोरी वोरी छोड़ के। लेकिन कुछ समय के लिए करेंगे, जब पैसा हो जाएगा कम छोड़ देंगे और जिन जिन के पैसे हमने चुराए हैं उनके पैसे वापस कर देंगे। सही है, इससे चोरी नहीं होगी। तोता और कबूतर के पास जो पैसा था उनका उन्होंने कैमरे ले लिए और जिसकी वजह से वो दूसरों के घर की ताका झाकी कर सके। फिर एक बार, पापा देखो वो कौन सा पक्षी है, दिखाना। अरे ये क्या है? अरे पक्षी है पापा। चलो रात हो गई, सो जाओ, गेट खिड़कियां अच्छे से बंद करके। ठीक है। तोता जाओ
वो सो गए। तोता उनका जितना सोना पैसा रखा हुआ था सब चोरी करके ले आते हैं। अगले दिन जब वो पैसा गिनते हैं तब तोता ये तो बहुत सारा पैसा है, हमने जितना आज तक नहीं कमाया उससे कई गुना ज्यादा पैसा है, इसमें तो हम अपना काम खोल सकते हैं। हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ कि अब से चोरी बंद कर देते हैं। नहीं, जब तक एक के पास इतना है, इनके पड़ोसियों के पास कितना होगा। बस आज और कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे काम चोरी करने का। तोता लालच ठीक नहीं। तुमने देखा हमारे पास क्या था, अब हम इन पैसों को खर्च करेंगे। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वही खरीद लेंगे। ये कुछ गड़बड़ है, मैंने मिंटू की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पूरा सामान गायब है। वो तुरंत अपने पुराने दोस्त के पास जाता है। हाथ में पैसों की गड्डी देख कबूतर, ये है असली जिंदगी। इतने पैसे अब हम वो कंपनी खरीद लेंगे जिसमें हमें नौकरी से निकाला गया था। लेकिन तोता तुम्हें लालच बढ़ता ही जा रहा है। एक बात कह रहा हूँ, आखिरी चोरी अब फिर से नहीं। बस कबूतर एक और, बस नौनी चिड़िया का घर बचा है। सुना है यहाँ भी अच्छा खासा माल है, और वो तो समाज सेवा भी है, उसे तो पता भी नहीं चलेगा। नौनी तो बहुत नेक दिल है, उसके साथ धोखा। नौशलल में महीने का टाइम नहीं है, पैसा देखो इज्जत हमने आ पाएगी। भैया देखो आसमान में कुछ उड़ रहा है। मैं ड्रोन ट्रैक्टर ऑन करता हूँ। स्क्रीन पर अलार्म बजता है। अनजान ड्रोन एंटर कर चुका है। क्या हुआ बच्चे? मम्मी, लगता है कोई चोरी की कोशिश कर रहा है। तो फिर वक्त आ गया है मेरी प्लान 8 का। नौनी चिड़िया का सीक्रेट सिक्योरिटी प्लान एक्टिव होता है। आपने कब से ये सब लगाया? बेटा मैं तो सिर्फ सेवा नहीं करती, सुरक्षा भी जानती हूँ। चलो सारा सामान जल्दी समेटते हैं। डर लग रहा है। जैसे ही वो गहनों के पास पहुँचते हैं, फ्लैश लाइट जलती है और सीटी की आवाज आती है। अब खत्म हुआ खेल। दोनों को कैमरे ने पकड़ लिया। लाइव फीड पंचायत भवन भेज दी गई है। भागो। तोता जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है, जाल गिरता है, दोनों फंस जाते हैं। तोता और कबूतर, तुमने जंगल की शांति को तोड़ा है, भरोसे को तोड़ा है। मैं पहले ही समझ गया था, और अब नौनी के घर चोरी ने सब साफ कर दिया। मैं चाहती हूँ इन्हें जेल न भेजा जाए। ये दोनों काबिल हैं, लेकिन रास्ता भटक गए। इन्हें सुधारने की जरूरत है, सजा की नहीं। और क्या सुझाव है? इन्हें मेरे एआई स्कूल फोर्स पक्षी में समाज सेवा करनी होगी। बच्चों को बताना होगा कि लालच का नतीजा क्या होता है। कुछ महीने बाद तोता और कबूतर अब स्कूल में बच्चों को एआई की नैतिकता सिखा रहे हैं। बच्चे टेक्नोलॉजी ताकत है, लेकिन अगर गलत दिशा में चलोगे तो वही ताकत तुम्हें गिरा सकती है। और याद रखना, ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती। कहते हैं एक गलती को मौका दो तो वो सीख बनती है, और अगर नौनी चिड़िया जैसे मार्गदर्शक हो तो हर चोर भी शिक्षित बन सकता है। एआई का दौर है, लेकिन जो नैतिकता सिखाए वही असली फ्यूचर है। जा अपने काम से काम रख, ठीक है ना? तू रख काम से काम, मैं क्यों रखूं? आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसे घमंडी दोस्त। और अब से तू हमारे घर मत आ जाइयो। मेरा भी घर है, ठीक है ना? और रक्षाबंधन आ रही है, मेरे घर मत आइयो राखी बंधवाने, ठीक है ना? मैं मना कर दूंगा छोटी हीरी से कि इसे राखी ना बांधे। बस यही सुनकर मिंटू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, और वो वहाँ से चला जाता है अकेला जंगल में, और कहता है अपने आप से, अगर मेरी भी बहन होती कितना अच्छा होता। पवन से मेरी लड़ाई हो गई, मैं अकेला रह गया, और उसकी मुझसे लड़ाई हुई। कम से कम दुख बांटने के लिए उसकी बहन तो है उसके साथ, और मैं। वहीं पास में छोटी हीरी चुपके से उसकी बात सुन रही होती है और कहती है अपने आप से, ये मिंटू भैया इतना उदास क्यों है, और ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? पूछती हूँ पवन भैया से जाके, भैया मिंटू इतना उदास क्यों है, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मेरी उससे लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ, जाकर सॉरी बोल दो और बात करने लगो। मैंने उससे हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दी। जब देखो अपनी अपनी चलाता रहता है। बहसबाजी करता है, लड़ता है, प्यार भी तो करता है तुमसे।
नहीं करता प्यार प्यार, उसे क्या पता दोस्ती का प्यार क्या होता है। क्या होता है तुम ही बताओ। चलो उसे नहीं पता, तुम्हें तो पता है, मुझे बताओ क्या होता है दोस्ती का प्यार। दोस्ती का मतलब होता है भाई से बढ़कर उसकी हर चीज में ध्यान दो, सुख में साथ हो दुख में साथ हो, यही होती है दोस्ती। तो उसे कितना दुख हुआ होगा, लेकिन तुम तो साथ नहीं हो उसके और राखी के लिए भी मना कर दिया, क्या उसे बुरा नहीं लगेगा। तुम्हें किसने बताया? मुझे नहीं बताया, बस राखी लेकर आ रही थी। मिंटू उदास बैठा था और अपने आप से बात कर रहा था। भैया एक बात ध्यान रखना, जब कोई भी चीज हमारे पास होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन अगर वही चीज हमारे पास ना हो तो हमें उसका मूल्य पता लगता है। अगर उसकी भी बहन होती कितना अच्छा होता, आज वो भी तुमसे लड़कर खुश होता, मगर उसका कोई अपना नहीं। तो तुम ही बताओ वो अपना दुख किससे बांटे। छोटी हीरी, तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसका दिल दुखा के, और ये भी नहीं सोचा उसका ना कोई भाई है ना बहन है। मैं उससे बात करता हूँ जाके। छोटी हीरी और पवन उड़ते हुए मिंटू के पास जाते हैं, लेकिन उड़ते वक्त ही पवन के पंख से पेड़ टहनी टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके पंख में चोट आ जाती है और वो नीचे गिरता है। तो छोटी हीरी आवाज लगाती है पवन को, पवन भैया। अरे ये तो छोटी हीरी की आवाज है, लगता है किसी मुसीबत में है। मिंटू उड़ते हुए जाता है और देखता है पवन खाई में किसी पेड़ की टहनी से अटका हुआ है और उसे बचा लेता है, लेकिन पवन के भी पंख में चोट लग जाती है। उसे बचाते बचाते पवन खुद ही खाई में गिर जाता है, जहाँ पर वो पंख भी नहीं फड़फड़ाता। मिंटू भैया, लेकिन वो गिर जाता है। उन्हें लगता है मिंटू भैया उसे छोड़कर चले गए। छोटी हीरी पवन को घर लेकर चली जाती है। नूनी चिड़िया पूछती है क्या हुआ। क्या हुआ छोटी हीरी। छोटी हीरी नूनी चिड़िया को पूरी बात बताती है, शुरुआत से क्या हुआ था। अम्मी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? पवन बेटा, मिंटू हमें छोड़कर चला गया। पवन रोता है, छोटी हीरी भी रोने लगती है। फिर कुछ दिन बाद राखी आती है। उसके बाद काश उस दिन लड़ाई न हुई होती तो मिंटू भी हमारे साथ होता। आज हम दोनों राखी बंधवा रहे होते छोटी हीरी से। वो तो है, अपनी दोस्ती निभा कर चले गए मिंटू भैया। फिर क्या दिखता है छोटी हीरी को, मुझे राखी नहीं बांधोगे? मिंटू भैया, हाँ मिंटू मेरे भाई। फिर वो बताता है कैसे क्या हुआ था क्या नहीं। उसके बाद पवन भी माफ़ी मांग लेता है और राखी का त्योहार अच्छे से मनाते हैं। और हाँ, किसी को रक्षाबंधन पर उदास मत करना और आप सबको राखी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।